नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों की। राजधानी भोपाल में सोमवार को आजाद मजदूर संघ एवं संयुक्त मोर्चा भोपाल के बैनर तले एक दिवसीय भूख हड़ताल आयोजित की गई। प्रदर्शनकारियों ने सोनम वांगचुक के समर्थन में तथा बैनर पर लिखे अनुसार 22 लाख छात्र छात्राओं के साथ हुए भेदभाव के विरोध में धरना देकर अपनी मांगें उठाईं। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और युवा शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से संबंधित मुद्दों पर निष्पक्ष कार्रवाई और छात्रों के साथ न्याय सुनिश्चित करने की मांग की। इस दौरान शांतिपूर्ण तरीके से धरना दिया गया और अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। धरने में मौजूद लोगों ने कहा कि वे शिक्षा, सामाजिक न्याय और समान अवसर से जुड़े मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। कार्यक्रम पूरी समय शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। क्या मांगों को लेकर आज यहाँ पर आप धरना पर बैठे हैं? ये सरकार बदलनी है। सबसे पहले मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहूँगा कि मैं विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश, वह लोकतांत्रिक देश, वह लोकतंत्र जो अपनी अंतिम निकम्मी है। हमारी जो मांग है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार है, क्योंकि शिक्षा ही हमारा एकमात्र ऐसा साधन है जिससे हम देश का विकास कर सकते हैं और अपना भविष्य संभाल सकते हैं। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ। मेरे माँ बाप ने जमीन को गिरवी रखकर हम लोगों को पढ़ाया था। आज वो जमीन भी गई, मेरे पेपर भी गए, मेरा भविष्य। आज मेरी माँ बोल रही थी बेटा प्रोटेस्ट में मत जाना आंदोलन। मैंने बोला क्यों? तो बेटा कुछ हो जाएगा। मैंने इतना डर क्यों? सरकार ही कुछ नहीं कर सकती। जब जंतर मंतर दिल्ली जैसी राजधानी में आप पत्थर रख सकते हैं युवाओं के लिए, आप उनको दबाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इतनी डरी हुई सरकार है, युवाओं से डर गई, कलम चलाने वालों से डर गई। तब मुझे जयशंकर प्रसाद जी की कुछ कविताएं याद आती हैं कि जो तलवार काम नहीं कर सकती वो कलम काम कर सकती है। आज ये सिद्ध हो गया है। वास्तविकता में सरकार कलम से डर गई है। यदि कलम चलाने वालों ने यदि आंदोलन उठा लिया तो स्वाभाविक है कि ये किसी ना किसी दिन सरकार गिरेगी। और मैं कहना चाहूँगा, मेरी माँ ने कहा था कि बेटा इससे तुम नहीं पढ़ते तो सही होता। मैंने कहा क्यों? क्या तुम चाहती हो कि मैं तसला डालता, मजदूरी करता? तुम कुमाता की तरह बोल रही हो। बोला नहीं बेटा, अगर तुम नहीं पढ़ते तो तुम राजनेता बनते। तुम राजनेता बनते और तुम्हारे पीछे कई IAS ऑफिसर घूमते। तब मुझे लगा कि हाँ, देश क्या हो रहा है। शिक्षा के जिस राजनेता को शिक्षित होना चाहिए वो अशिक्षित होकर, क्योंकि वो खुद अशिक्षित है ना, इसलिए चाहता है कि जनता भी अशिक्षा रहे। जब जनता अनपढ़ रहेगी तब तक अंधभक्त रहेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सोनम वांगचुक जी ने जो मुहिम चलाई है, जो आंदोलन चलाया है, जो देश को एक नई दिशा नया राह दिखा रहा है, क्योंकि वो हमारे देश के वैज्ञानिक हैं, नव प्रवर्तक हैं, शिक्षक हैं। इसलिए मैं उनका सहयोग करता हूँ, चाहता हूँ कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार। आज जंतर मंतर पर वहाँ पर बड़ा प्रशासन बल तैनात किया गया है, वहाँ पर छात्रों को हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है, तो उस पर क्या कहेंगे? रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आप कितना दबाएंगे? हम लोग रेत की तरह हैं, जितनी मुट्ठी दबाओगे उतना फिसलेंगे। युवा है, युवा शब्द को पलट दिया जाए तो उसका अर्थ होता है वायु, अर्थात वो जहाँ जाती है बवंडर मचा देती है। वायु में इतना वेग होता है कि वो जिस दिशा में जाएगा वहाँ बवंडर मचाएगा। मैं सरकार से कहना चाहूँगा, युवाओं को मत दबाएं, क्योंकि मैं गर्व से कहता था इससे पहले कि भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसमें सर्वाधिक आबादी में युवा रहता है। आप क्यों इस बात से अनभिज्ञ हैं कि इस देश में सर्वाधिक युवा है? अगर युवाओं ने ये मुहिम उठा ली ना तो आपको पता नहीं चलेगा आप कब अर्श से फर्श पर आ गए। इतने गुरूर में मत रहें, युवा है, कुछ भी कर सकते हैं। क्या कारण मानते हैं धर्मेंद्र प्रधान अभी तक इस्तीफा नहीं दे रहे हैं? भ्रष्ट सरकार, निकम्मी सरकार, वो नहीं चाहती, क्योंकि वो जानती है अगर आज धर्मेंद्र प्रधान ने दिया ना तो कल बलात्कार होंगे तो और भी मंत्रियों को देना पड़ेगा। रेल के हादसे होंगे, रेल मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। हमारे जो सैनिक मारे जाएंगे, जो चीन ने अभी कब्जा कर लिया है भारत पर, रक्षा मंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। जो युवा मारे जा रहे हैं, महिलाएं प्रसव के दौरान मारी जा रही हैं, स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। इस प्रकार तो ऐसा कोई मंत्री ही नहीं है तात्कालिक सरकार में जो रह सके, तो क्या वो सारी सरकार को हटा देंगे क्या? इसलिए वो चाहते हैं कि हम इसको दबा दें। लेकिन इतिहास उठा के देख लें, मैं इतिहास का एक विद्यार्थी हूँ, मैं बताना चाहूँगा आप 1857 की क्रांति, 1789 की फ्रांस की क्रांति, इंग्लैंड का गृह युद्ध, अमेरिका का गृह युद्ध उठा के देख लें।
जब जब युवाओं ने सहभागिता की है ना, तब तक आंदोलन ने सफलता प्राप्त की है, समझो। क्योंकि पढ़े लिखे तो होंगे नहीं, इतिहास को तो जानते नहीं होंगे, इसलिए उन्हें कैसे पता होगा कि इतिहास फिर से रिपीट हो रहा है, इतिहास फिर दोहरा रहा है। जब हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाह शासक नहीं चले तो आप कैसे रह जाएंगे। तब मुझे अरस्तू की दो पंक्तियाँ याद आती हैं। मैं राजनीति में भी थोड़ा ज्ञान रखता हूँ। उसने कहा था कि आवश्यकता से अधिक शासन तानाशाह होता है। आप गर्व से कह रहे हैं कि मैंने नेहरू जी का भी पीछे छोड़ दिया है। आपने आवश्यकता से अधिक शासन कर लिया है, तानाशाह अपनी चरम सीमा पर है। वह दिन दूर नहीं जब आप फर्श पर आएंगे, कब आप तख्त से नीचे उतर आएंगे पता नहीं चलेगा। मेरा नाम विक्की कंडारे है। हम पिछले 21 दिन से देश के महान साइंटिस्ट सोनम वांगचुक जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, आज उनके समर्थन में 1 दिवसीय भूख हड़ताल को भोपाल में मोटा कुछ हो रहा है। हम अनशन पर बैठे हैं। हमारी एक ही मांग है, 22 लाख छात्रों का भविष्य जो अंधेरे में है पेपर लीक होने के बाद। अब हम ये बताइए, पेपर लीक होने के बाद जो लोग डॉक्टर, IPS, IAS बन रहे हैं, इनके कैसे भरोसा करेंगे। डॉक्टर जो बन रहे हैं वो गरीब आदमी का कैसे इलाज करेंगे। जिन्होंने रात दिन पढ़ाई करके, शिक्षा अर्जित करके, मेहनत करके जिन्होंने पेपर दिए उनको तो इस सरकार ने अंधेरे में कर दिया। और जो लोग पेपर लीक के माध्यम से जिन्होंने पेपर खरीदा है वो लोग सीधे सीधे जाके डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनेंगे। वो देश का कैसा निर्माण करेंगे। आप देख रहे हैं आए दिन कई ब्रिज बनते हैं, ग्राम से अच्छा उपचार नहीं मिल पा रहा है। पुलिस प्रशासन में कितने भ्रष्ट लोग बैठे हैं जो पेपर दे रहे हैं, उन्हें किसी राजनीतिक प्रशासनिक चीज़ों का किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। वो अपना शासन सही तरीके से शासन नहीं चला पाते हैं, जिस कारण से आज हमारा देश गर्व की ओर जा रहा है। इसी सब बातों को लेके हम देश की शिक्षा मंत्री जो युवा अभी तक सोए हुए उनको जगाने के लिए क्या कहेंगे आप। जंतर मंतर को देखकर, जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुआ उसे देखकर हम जागे और हमें देख के आगे के युवा भी जागेंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। यही हमारी अपेक्षा है और ये युवाओं के लिए, ये युवाओं को इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। तो मैंने अपनी माँ से कहा कि क्या कहेंगे आज आप यहाँ पर धरने पर बैठे, क्या कहेंगे आप यहाँ धरने पर बैठे हैं। आप यहाँ बैठे हैं ना, आप प्रोटेस्ट के लिए आज यहाँ पर बैठे हैं आप, तो क्या कहेंगे यहाँ पर सरकार से। तब एक व्यक्ति वहाँ से गुजरता है, बोलता है चिड़िया तू पागल है क्या, इतनी दूर से क्या जंगल की आग बुझेगी। चिड़िया का जवाब सुनिए। चिड़िया ने बोला ये तो मैं भी जानती हूँ कि मुझसे इतने से पानी से आग नहीं बुझेगी, लेकिन कल जब आग बुझाने वाले बालों का नाम आएगा ना तो सबसे पहले मेरा नाम लिखा जाएगा। तो उसमें सामर्थ्य नहीं था, लेकिन उसने तब भी प्रयास किया। मैं उसी कहानी से प्रेरित होकर यहाँ पर आया हूँ। मैं अपने क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तो और क्या करेंगे आगे। जब आने वाले 20 सालों में, आने वाले जो 20 साल बाद होंगे, हमारे विद्यार्थी या हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे इतिहास में ये जो संघर्ष लिखा गया है तब आप कहाँ थे, तब हम गर्व से कहेंगे हमसे जितना हुआ हमने उस संघर्ष में सहयोग किया और पूर्ण सक्रियता की। धन्यवाद। अभी अपन ऑपोजिशन पार्टी से बहुत अच्छी बात कही मेरे भाई ने। सवाल हम रूलिंग पार्टी से करेंगे और उनको ही जवाब देना। कौशिक भाई ने, मैं उनकी बात से एक बात और कहना चाहता हूँ। वही रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है और हम गवर्नमेंट को मदद भी कर रहे हैं सवाल पूछकर और उनके सिस्टम में ग्लिचेस बता। मैं उनकी बात, जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को हटा दिया गया है पुलिस प्रशासन द्वारा, जब भी तो उस पर क्या कहेंगे। तो देश में आग लगाने वालों का नाम नहीं आएगा इन युवाओं का, इन युवाओं का देश को बढ़ाने में नाम आएगा और ये युवा वही है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, मुझे एक बात याद आई। एक बार किसी चिड़िया के बच्चों को समुद्र में मिल लिया। आप देखते रहिए पहली आवाज न्यूज।